नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टडी सपोर्ट 100 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के भूगोल पाठ के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं और आने वाली जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है उस परीक्षा के लिहाज से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनमें से कुछ हम प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। और आने वाली वीडियोज़ में आगे इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इन पर भी कुछ आगे आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो लाए जाएंगे। खैर, आज हम बात करेंगे भूगोल के कुछ प्रश्नों पर। लगभग 20 प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों और उन उत्तरों की जो उन प्रश्नों के हो सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस बार की जो यूपी बोर्ड परीक्षा का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो गया है। इस परीक्षा में 20 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की आपके परसेंटेज में एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। तो आपके जो भी वैकल्पिक प्रश्न हैं उन पर भी अपनी अच्छी कमांड रखना जरूरी है। तो उसके लिए हम एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि का मतलब होता है सीढ़ीदार कृषि। और सीढ़ीदार कृषि ऐसे क्षेत्र में होती है जहाँ पर पर्वत हों, पहाड़ हों, पर्वतीय क्षेत्र में होती है मृदा संरक्षण के लिए। और जो हमारे ऑप्शंस हैं उस ऑप्शंस में से पहला है बिहार का मैदानी क्षेत्र, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है पंजाब। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड में होगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही ऑप्शन होता है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ये जो प्रश्न है वो पिछली बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में 2022 में शायद पूछा गया था। दूसरा प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? मतलब ऐसे कौन सा रॉ मटेरियल है जिससे सीमेंट बनाई जाती है सीधी? तो इसके लिए हो सकता है ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी लोहा। और इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी चूना पत्थर। तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक लोहे का उत्पादन होता है? तो सबसे अधिक लोहे का उत्पादन भारत में होता है कर्नाटक में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। चौथा प्रश्न है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? जननी का मतलब माता। ऐसा कौन सा उद्योग है, हम सीधी भाषा में कह सकते हैं कि ऐसा कौन सा खनिज है जिस खनिज से अधिक उद्योग हो सकते हैं या औद्योगिक क्षेत्र में उस खनिज की अति आवश्यकता है, अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है वो खनिज। तो आप सभी को पता है ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी लोहा। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? कितने प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं? तो उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चरक का संबंध किस देश से? चरक एक कह सकते हैं विद्वान थे जो खनिजों से संबंधित जानकारी जुटाते थे और वो भारत से संबंधित थे। तो चरक का संबंध है भारत से। ऑप्शन अगला है वो विकल्प आपका अगला है प्रश्न, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऐसा कौन सा कारखाना है, मतलब ऐसा कारखाना जहाँ पर रिफाइनरी कह सकते हैं, ऑयल रिफाइनरी भारत की सबसे पहले कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो उसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी डिगबोई है आपका असम में। अगर डिगबोई ना देकर राज्यवार ऑप्शन दिए जाएँ तो उसमें आपका असम दिया होगा और असम आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन की अगर हम बात करें तो पहला स्थान आपका रखता है साउथ अफ्रीका, और अगला साउथ अफ्रीका के बाद आपका है अगला चाइना, और चाइना के बाद अगला है आपका इंडिया, मतलब तीसरे नंबर पे। तो तृतीय सी ऑप्शन इसका सही होगा। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत में मैग्नीज उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है आपका उड़ीसा में। तो भारत की अगर हम बात करें तो उसमें उड़ीसा सही होगा सबसे अधिक। इसमें दिया है आपका 10वां
प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसे राज्य दिए हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं जिनमें मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा का मतलब रेगिस्तान हो, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो मरुस्थलीय मृदा है वो भारत में पाई जाती है राजस्थान में। इसका ऑप्शन बी सही है। और भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल, वो भी राजस्थान में ही है। अगला प्रश्न है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? ऐसा कौन सा बंदरगाह है जहां से लोहे का निर्यात किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, बाहर के देशों में भेजा जाता है, बाहर से, मतलब भारत से बाहर के देशों में लोहे को भेजा जाता है? ऐसा कौन सा बंदरगाह, पोर्ट है? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विशाखापत्तनम, डी। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा, जो आपको पता है काली मृदा क्या होती है, दक्कन के पठार में अधिकतर काली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा के लिए, काली मृदा में जो कपास की खेती होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, नहीं कपास की खेती के लिए ये मृदा अति आवश्यक होती है। तो इसका होगा बी ऑप्शन सही, रेगुर मृदा। काली मृदा को हम रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं उनके सिक्योरिटी के लिए, उनके संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो वो हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 में। अगला प्रश्न आपका, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। जो भी वनस्पति रिपोर्ट है उस वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार क्या है? अगर हम वनस्पति रिपोर्ट 2022 की बात करें तो उसके अनुसार भारत में वनों का विस्तार जो है वो लगभग 24% है, 24.62% करके कुछ है। लेकिन ये चूँकि आपका स्टैटिक पार्ट है और आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है और ये रिपोर्ट पिछली रिपोर्ट पर आधारित है ये प्रश्न, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी, 20.55%। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब होता है जो भारत का क्षेत्रफल है उसका 20.55% में वन स्थित है। 23वां है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? ऐसा कौन सा खनिज है जिसमें भारत सुसंपन्न है, यानी भारत में वो खनिज अच्छी मात्रा में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लोहा। इसके बाद जो 24वां प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? जैसा कि हम पीछे बता ही चुके हैं, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बेहतर होती है, तो काली मिट्टी ऑप्शन सी सही है इसका। 25 झारखंड का, ये ऑप्शन दिए नीचे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा? ऐसा कौन सा स्थल है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है मुख्य रूप से? तो वो होगा जादूगोड़ा, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? यदि आप वीडियो को निरंतरता से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि पहले ही हमने इस बात पर डिस्कस कर लिया था। एक प्रश्न था कि मैग्नीज में भारत का कौन सा स्थान है, तो उसका ऑप्शन सा तृतीय सही था और तभी हमने बताया था कि उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला है, संविधान की धारा 21 का संबंध क्या है, किससे है? ऑप्शन ए है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन बी मृदा संरक्षण से, ऑप्शन सी जल संसाधन संरक्षण से, ऑप्शन डी खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका ऑप्शन ए सही है। संविधान की जो धारा 21 है, जो भी संविधान की धारा 21 है उसका संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। इसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की तरफ जाएं तो अगला प्रश्न है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार और झारखंड, आपको पता है कि बिहार और झारखंड पहले दोनों एक ही राज्य थे, परंतु सन 2000 में झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया और इसलिए पूछ रहा है कि बिहार और झारखंड दोनों राज्यों को मिला दिया जाए तो उसमें देश का, हमारे भारत देश का टोटल कितना परसेंट अभ्रक का उत्पादन होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 80%। तीसरा है 30वां है, 30 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। प्राथमिक ऊर्जा, द्वितीयक ऊर्जा, तृतीयक ऊर्जा, ये आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। ए कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम और डी प्राकृतिक गैस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी विद्युत। 31 भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है?
पहला दिया है गोंडवाना समूह, बी कडप्पा समूह, सी अरावली समूह और डी धारवाड़ समूह। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए गोंडवाना समूह। गोंडवाना समूह की अगर हम बात करें तो गोंडवाना समूह आपका झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, वो पूरा एरिया गोंडवाना समूह का एरिया कहलाता है। और भारत का जो अधिकतर कोयला होता है वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? ऑप्शन ए पर्वतीय मिट्टी, ऑप्शन बी मरुस्थलीय मिट्टी और ऑप्शन सी पीली मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो आपको पता है कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो पर्वतों से आती है और उनमें कई प्रकार के अवसाद होते हैं, बहुत सारे निक्षेप और नदियाँ लाती हैं, अवसाद होते हैं, उनमें बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं। तो जलोढ़ मृदा जो है वो इसका सही है, क्योंकि इसमें उर्वरकता क्षमता अधिक पाई जाती है और अधिक ही उपजाऊ होती है। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।